यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब वह स्याह काली स्याही जैसा तीर आरव के माथे के ठीक केंद्र से केवल 10 सेंटीमीटर दूर था, तभी अचानक एक भाले ने उस पर प्रहार किया। एक हल्की खनक गूंजी और वह तीर टूटकर बिखर गया। नाजिन ने अपना भाला पीछे खींच लिया। उसके बाद उसने आसमान को ढक लेने वाली तीरों की उस बारिश की ओर देखा जो नीचे गिर रही थी, और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई अकेला व्यक्ति कर सके। अभी तो वह केवल आत्मिक स्तर पर थी। अगर वह आत्मोन्नति स्तर के शिखर पर भी पहुंच जाती, तब भी वह तीरों की इस बौछार को नहीं रोक पाती। आखिर यह 1,00,000 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई तीरों की वर्षा थी। तभी एक साया चमका और आरव नाजिन के सामने प्रकट हुआ। आसमान से गिरते तीरों के सैलाब को देखकर आरव की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। आत्मभक्त सेना सच में मुझे बहुत बड़ा खतरा मानती है ना? उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह चिल्लाया, तलवार क्षेत्र। उसके बोलते ही वे 1,00,000 तीर आरव से 30 मीटर की दूरी पर ही रुक गए। हालांकि अचानक आरव के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और उसका शरीर ऐसे झुक गया जैसे उस पर कोई विशाल पहाड़ लाद दिया गया हो। भले ही उसके तलवार क्षेत्र ने तीरों की इस बारिश को रोक दिया था, लेकिन उन तीरों की प्रहार शक्ति उसके तलवार क्षेत्र की सहन शक्ति से कहीं अधिक थी। आखिरकार आरव अपनी वर्तमान साधना के साथ तलवार क्षेत्र की पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। इस स्तर पर रहकर तीरों के इतने बड़े समूह को रोकना ही अपने आप में चमत्कार था। चलाओ! अचानक एक भयानक आवाज फिर से गूंजी। आत्मभक्त सेना ने अपने धनुष खींचे, तीर चढ़ाए और एक साथ छोड़ दिए। तीरों की एक और बारिश आरव और नाजिन की ओर हिंसक रूप से बढ़ी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक चिल्लाया, नाजिन, जाओ, जल्दी यहां से निकलो। बोलते ही उसने फिर से तलवार क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। बूम! तलवार क्षेत्र के भीतर का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और आरव के मुंह से एक बार फिर खून निकला। अगर उसके पास शरीर को सहारा देने के लिए शून्य फ्लैश न होती, तो वह शायद जमीन पर ढेर हो गया होता। जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, आरव अचानक पीछे मुड़ा। उसने देखा कि नाजिन वहीं खड़ी उसे एकटक देख रही थी। उसे देखकर आरव आग बबूला हो गया और गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित था, क्योंकि उसने नाजिन को भागने का समय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा तलवार क्षेत्र का उपयोग किया था। उसकी ताकत के साथ अगर आरव कुछ समय तक तीरों को रोक लेता, तो वह सुरक्षित निकल सकती थी। लेकिन वह वहीं बुत बनकर खड़ी थी। ऐसे में उसे गुस्सा क्यों न आता? हाँ, जैसा कि तलवार सम्राट से उम्मीद थी। तुम आत्मिक स्तर पर होकर भी 1,00,000 की सेना की तीरों की वर्षा को रोकने में सक्षम रहे। सच में सराहनीय है। ठीक इसी समय अपनी पीठ पर हरा लंबा धनुष लटकाए एक आदमी वहां प्रकट हुआ। युगवीर, क्या तुम्हारी हरकतें अनुचित नहीं हैं? नीरजा ने बगल से धीमी आवाज में कहा। पहले युगवीर ने ही आत्मभक्त सेना को हमले का आदेश दिया था, और वह उसके इस कदम से बिल्कुल सहमत नहीं थी। आखिरकार आरव और महावीर एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे थे। अगर युगवीर की इस कायराना हरकत की खबर बाहर फैली, तो इससे आत्मभक्त सेना की प्रतिष्ठा पर गहरा धब्बा लगेगा। यह बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, युगवीर ने उदासीनता से कहा। इनकी शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है। अगर इन्हें बढ़ने दिया गया, तो ये मृत्युलोक सम्राट के लिए बहुत बड़े दुश्मन बनेंगे। इसलिए जब ये अभी कमजोर हैं, तभी इन्हें खत्म कर देना सबसे अच्छा है। रही बात प्रतिष्ठा की, हाँ, एक बार जब ये मर जाएंगे, तो क्या किसी को पता चलेगा कि हमने इन्हें घेर कर मारा था?
तथ्य तो विजेता ही तय करते हैं, है ना? मेरा आदेश मानो। फिर से हमला करो। स्विश! 1,00,000 तीरों की एक और लहर आरव और नाजिन की ओर सीटी बजाती हुई आई। आरव की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। इस समय वह दोबारा तलवार क्षेत्र सक्रिय करने की स्थिति में नहीं था, और अगर कर भी लेता तो वह इसे झेल नहीं पाता। मैं इस हमले को कैसे रोकूं? आरव के पास सोचने का वक्त नहीं था। वह तेजी से पीछे मुड़ा और नाजिन को गले लगा लिया, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। वह नहीं जानता था कि नाजिन का शरीर कितना मजबूत है, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसके जितना शक्तिशाली नहीं होगा। इसके अलावा उसकी शक्ति चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, तीरों की इतनी घनी बारिश से बचना असंभव था। और अगर वह बच नहीं पाई तो निश्चित रूप से मारी जाएगी। इसलिए आरव ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया और तीरों को रोकने के लिए अपनी पीठ आगे कर दी। उसने यह नहीं सोचा कि उसका शरीर इन तीरों को झेल पाएगा या नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसे यह करना है। उस दिन पुष्प महल में नाजिन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, तो आज वह उसे मरते हुए कैसे देख सकता था? जब उसने साथ नहीं छोड़ा तो आरव कैसे छोड़ सकता था? नाजिन आरव को फटी आंखों से देख रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आरव ने ऐसा क्यों किया। क्या वह नहीं जानता कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है? वह जानता है, फिर भी उसने ऐसा किया। इसका एक ही मतलब है, वह खुद मरना पसंद करेगा पर मुझे कुछ होने नहीं देगा। यह सोचकर नाजिन का दिल दहल उठा। लेकिन तभी तीरों की बारिश ने उन्हें ढक लिया। जैसे ही वे तीर आरव के शरीर से टकराए, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने गौर किया कि इस नाजुक मोड़ पर मृत्युलोक सम्राट कवच अचानक उसके शरीर के भीतर समा गया था। आरव नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे बस इतना पता था कि अब उसे इन तीरों को सिर्फ अपने मांस और हड्डियों के दम पर झेलना होगा। अनगिनत तीर जमीन पर गिरे और पूरा इलाका दहल उठा। आरव और नाजिन तीरों के ढेर के नीचे दब गए थे। हाँ हाँ, कितना दुखद है युगवीर हंसा। तलवार सम्राट और युद्धदेव इस तरह मारे गए। यह वास्तव में बड़ी क्षति है। बूम! तभी तीरों का वह ढेर एक धमाके के साथ फटा और एक साया बिजली की गति से युगवीर की ओर लपका। पलक झपकते ही वह आकृति युगवीर के सामने थी। उसे देखते ही युगवीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। वह आरव ही था। इस समय थोड़े पीले पड़े चेहरे के अलावा आरव के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है? युगवीर को सोचने का मौका नहीं मिला। उसने असावधानी बरतने की हिम्मत नहीं की और जैसे ही वह स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला था, तभी उसके पीछे एक बैंगनी रोशनी चमकी। उस रोशनी को देखकर उसकी रूह कांप गई। वह रोशनी इतनी अचानक आई थी कि वह उससे बच नहीं सका और वह सीधे उसके शरीर से टकराई। बैंगनी रोशनी के टकराते ही युगवीर के होंठ फड़फड़ाए और उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। तभी एक किरण चमकी जिसने उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। वह बचने के लिए किसी तकनीक का उपयोग करना चाहता था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि उसकी स्थानिक तकनीक काम नहीं कर रही थी। उसके चारों ओर एक पतली बैंगनी रंग की सुरक्षा परत बन गई थी और उसके भीतर का स्थान इतना ठोस हो गया था कि वह उसे फाड़कर निकल नहीं पा रहा था। हिस! युगवीर सिर्फ एक पल के लिए ठिठका था, लेकिन आरव की तलवार की एक चमक उसकी गर्दन से पार हो गई। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। नीरजा का चेहरा सफेद पड़ गया।
यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। आरव के हमले से लेकर युगवीर की मौत तक 2 सांसों का भी समय नहीं बीता था। जैसे ही वह होश में आई और कुछ करने वाली थी, एक छोटा सा रोएंदार बैंगनी मिंक उसके सामने आ गया। उस नन्हे जीव ने अपनी आंखें झपकाईं और अपना छोटा सा पंजा हवा में लहराया। अचानक नीरजा का चेहरा खौफ से भर गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके आसपास का स्थान जम गया था। नीरजा स्तब्ध रह गई। तभी सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुनहरी रस्सी ने उसे जकड़ लिया। देखते ही देखते उसकी सारी गूढ़ ऊर्जा शांत हो गई और वह उसे चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाई। मैं तो गई, नीरजा ने मन ही मन सोचा। आरव की तलवार नीरजा की गर्दन पर थी। उसने उपहास भरे लहजे में उसकी ओर देखा और कहा, तो आत्मभक्त सेना के ये तथाकथित 4 कप्तान इतने घटिया हैं। अकेले न जीत सको तो झुंड में हमला करते हो। कितनी निराशाजनक बात है। अगर उस बैंगनी मिंक ने समय पर आकर अपनी बैंगनी रोशनी से आरव और नाजिन की रक्षा न की होती तो परिणाम भयानक हो सकते थे। आरव यह जानकर बहुत खुश था कि बैंगनी मिंक अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और आत्मोन्नति स्तर पर पहुंच गई है। इसी कारण उसकी बैंगनी रोशनी तीरों की उस बारिश को रोकने में सफल रही थी। नन्हे साथी की बैंगनी परत में अब एक रहस्यमयी शक्ति थी। तीर उस परत को छूने से पहले ही विक्षेपित होकर दूर गिर रहे थे। इसी बैंगनी मिंक की वजह से आरव और नाजिन सुरक्षित थे और आरव पलटवार करने में कामयाब रहा। अगर मारना चाहते हो तो मार दो, बातें क्यों बना रहे हो, नीरजा ने बिना किसी डर के ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, तुम जरूर मरोगी। लेकिन अभी नहीं, आरव उसे अभी नहीं मार सकता था। अगर वह ऐसा करता तो आत्मभक्त सेना के सैनिक बेकाबू होकर हमला कर देते। तब उसका और नाजिन का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। जहां तक नन्हे मिंक की बात थी, अगर वह भागना चाहता तो उसे केवल एक राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ ही पकड़ सकता था। आरव, तुम बहुत देर कर चुके हो। ठीक उसी समय प्राचीन नगर के प्रवेश द्वार से लोगों का एक समूह बाहर आया। सबसे आगे युगेंद्र था। उसके बाईं ओर बीरा और कालछाया थे, जबकि दाईं ओर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। आरव का चेहरा उतर गया, जबकि बीरा की त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि युगेंद्र के दाईं ओर खड़ा वह व्यक्ति उसके पिता थे। नाजिन, इधर आओ, उस व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा। पिताजी, क्या आपने सर्वोच्च हन साम्राज्य के सामने घुटने टेक दिए हैं? नाजिन ने पूछा। नहीं, युगेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बस सहयोग कर रहा है। मिस नाजिन, अब हम सहयोगी हैं तो पुरानी बातों को भूल जाने में ही भलाई है ना? नाजिन ने युगेंद्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने पिता को देखती रही। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारे नगर की शक्तियों ने युवा मास्टर युगेंद्र के साथ गठबंधन किया है। मैं तुम्हें बाद में सब विस्तार से समझाऊंगा। नाजिन खामोश हो गई और उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इसी बीच युगेंद्र ने अचानक आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अगर तुम मुझे मृत्युलोक सम्राट कवच और मृत्युलोक सम्राट सील सौंप दो और मेरे अधीन हो जाओ तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें आत्मभक्त सेना का ग्रैंड कमांडर भी नियुक्त करूंगा। हमारे सबसे कमजोर ग्रैंड कमांडर भी आत्मोन्नति स्तर के 5वें दर्जे पर हैं और हर एक हजारों सैनिकों की कमान संभालता है। तुम्हारे अधीन आरव ठंडी हंसी हंसा और उसने अपनी कलाई को झटका दिया। एक रोशनी चमकी और नीरजा का सिर हवा में उछल गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव की निगाहें बर्फीली और ठंडी हो गईं और उसने कहा, चूंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग चंद्रवीर, मुझे इसके लिए आपको कष्ट देना होगा। जैसे ही वह बोला, आरव के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ।
उसने आरव पर एक उदासीन नजर डाली और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। ठंडी ऊर्जा की एक लहर हिंसक रूप से आरव की ओर बढ़ी और यह इतनी तेज थी कि आरव के लिए इससे बचना असंभव था। हालांकि आरव के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, वह शांत था। भले ही उसके सामने राजसिंहासन स्तर का कोई विशेषज्ञ खड़ा था। आरव के इतना शांत और संयमित होने का स्वाभाविक रूप से एक कारण था, और वह यह था कि उस नन्ही जियारा ने उसे बताया था कि मदद आ चुकी है। निश्चित रूप से जैसे ही वह ठंडी ऊर्जा आरव से कुछ ही इंच दूर पहुंची, उसके सामने का स्थान मुड़ गया और वह ऊर्जा सीधे गायब हो गई। बूढ़े आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, सायों से हमला करने वाला कौन है? अगर क्षमता है तो सामने आओ। हुम्फ! महज 5वें रैंक का राजसिंहासन स्तर का साधक मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। हवा में एक ठंडी गर्जना गूंजी और फिर उस बूढ़े आदमी के चारों ओर का स्थान अजीब तरह से मुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को परतों में समेटने और दबाने वाला हो। स्पेशियल फोल्डिंग। तुम दैत्य सम्राट हो? वह बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने उस मुड़ते हुए स्थान का विरोध करने के लिए स्थान ऊर्जा का उपयोग करने की जल्दी की। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार लग रहा था क्योंकि वह स्थान अभी भी धीरे धीरे मुड़ रहा था और इसकी गति केवल थोड़ी कम हुई थी। ठीक उसी समय जब वह बूढ़ा आदमी आधा मुड़ने ही वाला था, युगेंद्र ने अचानक अपनी तलवार निकाली और उस मुड़ते हुए स्थान पर प्रहार किया जिसने बूढ़े आदमी को घेरा हुआ था। एक पल में तलवार की ऊर्जा की एक सफेद किरण ने उस स्थान पर प्रहार किया और फिर वहां एक गहरा काला स्थान विदर फट गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक स्थान पलायन तकनीक का इस्तेमाल किया और उस काले विदर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह उस विदर से निकला और बाहर प्रकट हुआ, वह स्थान जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, एक धमाके के साथ मुड़ गया और एक अत्यंत अजीब आकार में बदल गया। यह देखकर उस बूढ़े आदमी की पलकें फड़कने लगीं और उसका दिल डर से भर गया। जैसा कि उम्मीद थी, मृत्युलोक सम्राट तलवार जो दिव्य कलाकृति रैंकिंग में पहले स्थान पर है, वह मेरी स्थानतकनीकों को भी काट सकती है। दैत्य सम्राट उनके सामने प्रकट हुए और उनकी आवाज गूंजी। आरव के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक जियारा दैत्य सम्राट को देखकर बहुत खुश हुई और बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और वह सीधे दैत्य सम्राट के कंधे पर जा उतरी। उसके बाद उसने दैत्य सम्राट के सिर को थपथपाया। दैत्य सम्राट की आंखों में एक कोमल भाव चमका। वे मुस्कुराए और फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, इस दौरान उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। उन्होंने आरव से जुड़ी हर बात सुनी थी और उनके मन में केवल एक ही विचार था, वे बहुत प्रसन्न थे। आरव हंसा और अपना सिर हिलाया। नन्ही जियारा मेरे लिए एक प्रियजन की तरह है। जियारा ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। दैत्य सम्राट, यह इंसानों की दुनिया है, युगेंद्र एक उदास आवाज में बोला। दैत्य सम्राट तिरस्कार के साथ हंसे और बोले, तो क्या हुआ अगर यह इंसानी दुनिया है? मैं अपनी मर्जी से आता जाता हूँ। क्या तुम मुझे इंसानी दुनिया में कदम रखने से रोकने का इरादा रखते हो? ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ। जब वे इस बिंदु पर बोले तो दैत्य सम्राट ने आरव की ओर इशारा किया और कहा, आज से वह मेरे दैत्य इलाके का सदस्य माना जाएगा। समझे? युगेंद्र का चेहरा उतर गया। दैत्य इलाके, नेदर क्षेत्र और उसके सर्वोच्च हन साम्राज्य के बीच एक समझौता था। वह यह था कि उनके संबंधित राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को अपने कनिष्ठों के खिलाफ कार्रवाई करने की मनाही थी, क्योंकि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ वास्तव में बहुत भयानक थे। यदि वे राजसिंहासन स्तर से नीचे के किसी साधक को मारने के लिए दृढ़ होते तो इसे पूरा करना बहुत आसान था।
तीनों जातियों के विशेषज्ञों ने स्वाभाविक रूप से अपने कनिष्ठों की रक्षा के लिए ऐसा समझौता किया था। इसलिए अब जब दैत्य सम्राट ने ये शब्द कहे थे तो इसका मतलब था कि सर्वोच्च हन साम्राज्य वास्तव में पूरी मानव जाति आरव के खिलाफ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को नहीं भेज सकती थी। दैत्य सम्राट वह एक मानव साधक है, डार्क बिस्ट नहीं। युगेंद्र के भाव काफी खराब थे। आखिर आरव के पास जो ताकत थी उसके साथ राजसिंहासन स्तर से नीचे के कितने लोग उसे मार सकते थे। तो दैत्य सम्राट स्पष्ट रूप से आरव की रक्षा कर रहे थे। दैत्य सम्राट ठंडी हंसी हंसे और बोले, जो तुमने अभी कहा उसके आधार पर क्या मैं उन सभी डार्क बिस्ट सवारियों को मार सकता हूं जो तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य ने पाल रखी हैं? लगता है कि आप वास्तव में उसकी रक्षा करने का इरादा रखते हैं, युगेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है। आप व्यक्तिगत रूप से एक मानव साधक की रक्षा के लिए आगे क्यों आएंगे? दैत्य सम्राट ने कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। मैं इसे आखिरी बार दोहराता हूं। उसे मेरे दैत्य इलाके का सदस्य माना जाएगा, इसलिए वह तीनों जातियों के बीच के समझौते में शामिल है। यदि वह राज सिंहासन स्तर से नीचे के किसी अभ्यासी के हाथों मारा जाता है तो यह ठीक है, और वह केवल अपनी अपर्याप्त ताकत को दोष दे सकता है, और मैं केवल खुद को उसे गलत आंकने के लिए दोष दे सकता हूं। हालांकि यदि तुम उसके खिलाफ राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भेजने की हिम्मत करते हो तो मुझे समझौता तोड़ने और व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सिर लेने के लिए दोष मत देना। मुझे देखने दो कि क्या सर्वोच्च हन साम्राज्य के वे पुराने अवशेष मुझे रोक सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दैत्य सम्राट ने अपनी दाहिनी आस्तीन झटकी और फिर आरव और जियारा तुरंत उस स्थान से गायब हो गए। युगेंद्र के हाव भाव अत्यंत खराब थे। उसकी निगाहें उदास थीं और वह सोच में डूबा हुआ लग रहा था। बीरा जो अब तक चुप रही थी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव और युगेंद्र के बीच वास्तव में दुश्मनी थी। इसके अलावा यह ऐसी दुश्मनी लग रही थी जिसे सुलझाया नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रही हूं? आन वंश का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपने बगल में खड़ी काले कपड़ों वाली महिला को देखकर सिर हिलाया, और बाद वाली की आकृति हिली और तुरंत वहां से ओझल हो गई। नाजिन ने अपने पिता पर एक नजर डाली और फिर वह शहर के दरवाजों की ओर चल दी। हालांकि उसका मन उस दृश्य से भरा हुआ था जहां आरव ने अपने शरीर से उसके लिए उन तीरों को रोका था। आरव ने काफी दूर एक स्थान पर दैत्य सम्राट को झुककर प्रणाम किया और उसने कहा, मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। दैत्य सम्राट ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही देख लिया है कि तुमने जियारा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और यह पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ के है। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता दुनिया में किसी से कम नहीं है, और यदि तुम समय से पहले नहीं मरते हो तो भविष्य में निश्चित रूप से इस दुनिया में एक असाधारण विशेषज्ञ का जन्म होगा। इसलिए जियारा के साथ तुम्हारा रिश्ता उसके लिए केवल फायदेमंद है। संक्षेप में, मैं तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और तुम दोनों जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आरव यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह सबसे अच्छा था कि दैत्य सम्राट उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं थे। अन्यथा इससे निपटना बहुत कठिन होता। आखिर दैत्य सम्राट जियारा के पिता थे। सौभाग्य से अब उसे उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बैंगनी मिंक झपटकर दैत्य सम्राट के कंधे पर गई और उनका सिर थपथपाया। जाहिर है वह दैत्य सम्राट की बातों से बहुत संतुष्ट थी। दैत्य सम्राट हंसे और बोले, मैं जियारा को वापस ले जाने आया हूं, क्योंकि उसने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लिया है।
इसलिए उसे कबीले की विरासत प्राप्त करनी होगी। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरव अपने दिल में काफी अनिच्छुक था, क्योंकि वह नन्ही ज़ियारा अभी अभी जागी थी और उसने अभी तक उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। हालांकि वह जानता था कि वह इसे रोक नहीं सकता था और वह ऐसा कर भी नहीं सकता था। आखिर डार्क बिस्ट के लिए विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ज़ियारा ने इस बार जिद नहीं की क्योंकि विरासत वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण थी। आखिरकार यह उसे मानव रूप लेने की अनुमति देगी। दैत्य सम्राट ने अचानक कहा, वर्तमान स्थिति के आधार पर युगेंद्र निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम होगा। मुझे पता है कि तुम उसे जरूर रोकोगे, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करना ही काफी है। तुम्हारी व्यक्तिगत ताकत सीमित है। अनावश्यक बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आरव ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से अनावश्यक बलिदान नहीं देगा, लेकिन वह मृत्युलोक सम्राट को इतनी आसानी से दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने भी नहीं देगा। आखिर वह मृत्युलोक सम्राट का कट्टर दुश्मन था और उनकी दुश्मनी अटूट थी। अंत में उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता था। वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि यदि मृत्युलोक सम्राट मानव क्षेत्रों को एकजुट करने में सक्षम होता है तो यह दैत्य इलाके के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो आप उसे रोकते क्यों नहीं? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल मुझे पता है, दैत्य सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार मृत्युलोक सम्राट का लक्ष्य पूरे महाद्वीप को एकजुट करना है, तो वह मेरे दैत्य इलाके को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन मेरा दैत्य इलाका उसे क्यों रोके? क्या इंसानों को एक दूसरे को मारने देना और उनकी कुल ताकत को कमजोर होने देना बेहतर नहीं है? इसके अलावा यदि मेरा दैत्य इलाका अभी कार्रवाई करता है तो पूरी मानव जाति निश्चित रूप से एकजुट हो जाएगी। आखिरकार तुम्हारी मानव जाति मेरी दैत्य जाति के खिलाफ बहुत डरी हुई और शत्रुतापूर्ण है। उस समय मृत्युलोक सम्राट को पूरे महाद्वीप के साधकों को आदेश देने की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक भी टुकड़ी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में उसके पास मृत्युलोक सम्राट तलवार है और सर्वोच्च हन साम्राज्य का समर्थन है। आरव कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह वास्तव में इसे भूल गया था। क्योंकि जब वह डार्क बिस्ट के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था तब अन्य मानव साधक थे। यदि दैत्य इलाका अभी कार्य करता तो शायद वैसा ही होता जैसा दैत्य सम्राट ने कहा था। युगेंद्र को पूरे मानव जगत को एकजुट करने के लिए एक भी टुकड़ी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भविष्य में मानव दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह न रहे तो मेरे दैत्य इलाके में आ जाना, दैत्य सम्राट ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, चिंता न करें वरिष्ठ। अगर वह दिन आया तो मैं निश्चित रूप से दैत्य इलाके की ओर बढ़ूंगा। सच कहूं तो मैं अभी मरना नहीं चाहता। दैत्य सम्राट ठहाका मारकर हंसे और फिर उन्होंने उस जियारा को पकड़ा जो अभी भी जाने को तैयार नहीं थी, और वे वहां से गायब हो गए। उन्होंने पीछे केवल एक वाक्य छोड़ा, मृत्युलोक सम्राट तलवार से सावधान रहना। शुभकामनाएं। मृत्युलोक सम्राट तलवार। आरव ने एक क्षण के लिए गहराई से सोचा और फिर प्राचीन म्यान की तलवार आत्मा को बुलाया और उसने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम मृत्युलोक सम्राट तलवार को दबा सकती हो? आरव ने अपने दिल में अनिश्चितता के साथ सोचा। तलवार म्यान तलवारों को दबाने में सक्षम है। चूंकि मृत्युलोक सम्राट तलवार एक तलवार है तो तलवार म्यान को शायद इसे दबाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हालांकि वह निराश हुआ क्योंकि तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं दबा सकती। क्यों? आरव हैरान हुआ और बोला, क्या यह नहीं कहा जाता कि तुम सभी तलवारों को अपने सामने झुकाने में सक्षम हो? क्या मृत्युलोक सम्राट तलवार भी एक तलवार नहीं है? तलवार आत्मा की पलकें फड़कने लगीं और उसने कहा, यह एक दिव्य कलाकृति है
और यह वह है जो इस दुनिया के साथ पैदा हुई थी और दुनिया द्वारा संरक्षित है। अन्यथा इसे दिव्य कलाकृति रैंकिंग में पहले स्थान पर नहीं रखा जाता। समझे? दिव्य कलाकृति रैंकिंग। क्या तुम एक प्राकृतिक दिव्य कलाकृति हो या कृत्रिम? आरव ने जारी रखा। मुझे नहीं पता। आरव दंग रह गया और सदमे के साथ बोला, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? फिर तुम किस तरह की चीज हो? तुम चीज हो। तलवार आत्मा ने आरव को थोड़े गुस्से के साथ घूरा। तुम गुस्सा भी हो सकती हो और दूसरों को डांट भी सकती हो। आरव ने आश्चर्य के साथ तलवार आत्मा को देखा। तलवार आत्मा अवाक रह गई। आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, चलो ठीक से बात करते हैं। अगर म्यान है तो एक तलवार भी होनी चाहिए। तुम्हारी तलवार कहाँ है? उसे सील कर दिया गया है। तलवार आत्मा थोड़े दुख के साथ बोली। किसने किया? मास्टर ने किया। तुम्हारा मास्टर कौन है? मास्टर मेरे मास्टर हैं। तलवार आत्मा बेताबी से बोली। क्या तुम्हारे मास्टर दुर्जय हैं? तुम्हारे जैसे 1 अरब लोग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तलवार आत्मा ने आरव पर एक उदासीन नजर डाली। उसके मुंह के कोने फड़के और उसने कहा, फिर तुम अपने मास्टर को ढूंढने क्यों नहीं गई? वे मर चुके हैं। तलवार आत्मा ने कहा। छी, मैंने सोचा था कि वे बेहद दुर्जय थे, लेकिन पता चला कि वे भी खत्म हो गए। आरव ने थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो मौत से बच सके? तलवार आत्मा ने कहा। आरव के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। आरव ने एक और सवाल पूछा। चलो इस विषय पर नहीं रुकते। सही, तुम्हारी तलवार अधिक दुर्जय है या मृत्युलोक सम्राट तलवार? मृत्युलोक सम्राट तलवार कुछ भी नहीं है। तलवार स्पिरिट तिरस्कार के साथ बोली। यह इस दुनिया के नियमों से भी मुक्त नहीं हो सकती, तो यह मेरी तुलना कैसे कर सकती है? आरव की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चलो चलते हैं। कहाँ? बेशक, तुम्हारी तलवार को अनसील करने के लिए, आरव ने स्वाभाविक रूप से कहा। तलवार आत्मा फिर से अवाक रह गई। आरव ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती? तलवार आत्मा ने कहा, तुम्हारी ताकत अपर्याप्त है। अगर तुम वहां गए तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। आरव दंग रह गया और पूछा, इसके लिए मेरी ताकत कितनी होनी चाहिए? तलवार आत्मा ने गहराई से सोचा और कहा, किसी भी स्थिति में उन सभी वर्षों पहले मुक्त साधक की ताकत भी अपर्याप्त थी। आरव को पसीना आने लगा। धाराओं में। ठीक इसी क्षण आरव के सामने एक काले कपड़ों वाली आकृति दिखाई दी। काले कपड़ों वाली महिला ने आरव की ओर देखने से पहले तलवार आत्मा पर एक नजर डाली और उसने कहा, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। मैडम स्वाभाविक रूप से बीरा थी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।